बहुत दूर से आते हैं, समथिंग 70 किलोमीटर्स 50 किलोमीटर्स। बहुत दूर के बच्चे भी हमारे कॉलेज में आते हैं, खास करके कॉमर्स और साइंस और अपना जो आर्ट्स है पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने एक मेमोरेंडम बना करके चीफ मिनिस्टर सर को दिया था थ्रू अनूप साय सर। मैंने अनूप साय सर के पास में ये बात रखा था कि सर हमारे कॉलेज पे हॉस्टल है और हॉस्टल बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे दूर से आते हैं। तो सर ने मुझे ये बात कहा था अनूप साय सर ने कि हाँ ठीक है, आप मुझे मेमोरेंडम बना करके देना, मैं चीफ मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगा। तो मेमोरेंडम मैंने पहुंचा दिया था और अभी जो है कि हॉस्टल का काम बहुत जल्द चालू भी होने वाला है, शुरू होने वाला है कंस्ट्रक्शन का काम जो है हॉस्टल का। समथिंग 1 करोड़ 50 लाख समथिंग इसका बजट है जो काम होगा। और इस साल जो है कि हमारा जो मैगजीन का काम था, मैगजीन जो है कि हमारे कॉलेज में जो है कि हर साल नोटिस दिया जाता है कि मैगजीन जो है कि निकलेगा, बट मैगजीन कुछ वजह से निकल नहीं पाता है कि हमारे कुछ स्टूडेंट के वजह से नहीं निकल पाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट चाह रहा था। दिसंबर में मैंने ये बात रखा था कि सर नोटिस निकलना चाहिए मैगजीन के लिए और मैगजीन जो है कि इस बार निकलना चाहिए। तो नोटिस निकला था, बच्चे आर्टिकल्स भी दिए थे, बट आर्टिकल्स कम होने की वजह से हमारा मैगजीन निकल नहीं पाया था। फिर भी मैंने बहुत कोशिश और बहुत मेहनत करने के बाद में बाकी स्टूडेंट्स को भी कहा और जनवरी तक हमारे पास समथिंग 40 आर्टिकल्स आ चुका था। बट टाइम हमारे पास नहीं था कि हम मैगजीन अभी पब्लिसिटी कर पाए, लॉन्च हो पाए बोल करके, ये टाइम नहीं था उस वक्त में। तो हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं आशीष दास सर ने ये बात रखे हैं कि अभी समर वेकेशन के बाद हमारा जो मैगजीन का काम पेंडिंग रह गया है वो काम जो है कि होगा समर वेकेशन के बाद। जब कॉलेज खुलेगा तो वो मैगजीन का काम होगा, सर ये बात बोले। और बाकी मैं यहाँ पे सर को ये बात कहना चाहता हूँ कि सर यहाँ पे बहुत सी अपना कॉलेज में ऐसा चीज़ है जैसे कि अपने को सिक्योरिटी गार्ड जो है कि हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आउटसाइडर आते हैं। कैंटीन बहुत ज़रूरी है, अभी कैंटीन के लिए जो है जगह बन चुका है, बट कुछ रीज़न की वजह से वो भी नहीं हो पा रहा है। मैं सर को रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप लोग भी कुछ हो तो इसमें मतलब किसी को बोल करके ये काम को जल्दी करवा दें, क्योंकि कैंटीन हमारे कॉलेज में बहुत ज़रूरी है। मैंने कैंटीन के लिए भी बहुत लोगों के पास में गया और इस बार जो है कि हमारे +3 बिल्डिंग में अपने फर्स्ट ईयर का जो है कि अभी सेमेस्टर सिस्टम हो चुका है, तो +3 में जो है कि रूसा की तरफ से कंप्यूटर आया है। कंप्यूटर इंस्टॉल भी हो चुका है, बट कुछ उसमें भी कुछ काम पेंडिंग रहने की वजह से हमारा कंप्यूटर जो है कि इंस्टॉल होने के बाद में बच्चे कर नहीं पा रहे हैं। वो भी जो है कि जितना जल्द होगा, सर भी अपने तरफ से, हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने तरफ से कि जितना भी जल्दी हो उस काम को चालू करें, क्योंकि कंप्यूटर आ चुका है, कंप्यूटर ऑलरेडी इंस्टॉल है। मैं सर से ये बात रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्द हो कि कंप्यूटर को भी ये करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ बिलपाड़ कॉलेज के बच्चे को एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि देखो दोस्तों, हम जो बिलपाड़ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, हम कल के फ्यूचर हैं। हम जैसा करेंगे हमारा आने वाला कल वैसा करेगा। इसलिए मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आज के जनरेशन में ये बात हो रहा है कि लोग अच्छे से अच्छे पोस्ट पढ़ाई करके पहुंचने के बाद अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। हमें उस चीज को देखना चाहिए कि हम जो है कि हमारे पेरेंट्स हमें कितना मेहनत करके किस चीज में किस तरीके से पढ़ाया। मैंने एक स्टोरी लिखा है अभी मैगजीन के लिए, ए पेनफुल स्टोरी ऑफ ब्रोकन हार्ट फादर। तो मैंने ये स्टोरी लिखा था कि एक
बच्चा जो है कि अपने माँ बाप, जब उसके माँ बाप उनको पाल करके बड़ा करते हैं। आज हमारे बिलपाड़ कॉलेज के लिए मैं एक मैसेज इसलिए देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये अक्सर अभी देखा जा रहा है, इस जनरेशन में ये बात हो रहा है कि बच्चे पढ़ाई करके अच्छे पोस्ट पहुंचते हैं, अपने माँ बाप को 50% ऐसा हो रहा है कि अपने माँ बाप को नहीं पूछते, जबकि उनका देन है कि वो बात कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, उनके वजह से हम इस पोस्ट में आए। अगर वो ना होते तो हम नहीं होते। तो इसी तरीके से दोस्तों कि आज जो है कि हमारे बिलपाड़ कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर हम जैसा करेंगे वैसा हमारे आने वाला कल करेगा। हमारे सामने दो रास्ता रखा हुआ है, दो रास्ता है, हम जिसको इख्तियार कर लें उसमें हम चल जाएं। अगर अच्छा रास्ता हम पकड़ लेंगे तो हम सक्सेस हो सकते हैं, अगर गलत रास्ता हम पकड़ लेंगे तो हम बर्बाद भी हो सकते हैं। इसलिए अभी बहुत अच्छा मौका है कि हमारे सामने कि हम पढ़ाने के लिए हमारे सामने सर मैडम हर कोई है, हम मेहनत करें। क्योंकि जब इंसान किसी चीज पर मेहनत करता है तो उस चीज का यकीन उसके दिल पर खुद ब खुद आता है, उससे होने का यकीन आ जाता है, वो चीज करना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम ऐसा काम करें कि हम अपने माँ बाप को नहीं भूलें, हम जो भी पोस्ट में जाए हम अपने माँ बाप को आगे रखते हुए काम करें कि वो काम करना आसान भी होगा। जैसे कि एक स्पिरिचुअल लीडर थे, एक बस स्पिरिचुअल लीडर जो थे उनके पास में जो है एक आदमी आकर के ये बात कहा था कि सर बात ऐसा है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो बाप हैं, वो मुझसे बिना पूछे मेरे पैसा को खर्च कर देते हैं। तो उनको स्पिरिचुअल लीडर जो था उनको बड़ा ये बात दुख लगा और उन्होंने ये बात कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। जब उनके पेरेंट्स के पास में उनको बुलाया गया तो उनके पेरेंट्स को जब ये बात बताया गया कि आपके बच्चे की तरफ से ये बात आया है कि आप उनके पैसा बिना पूछे बिना परमिशन का खर्च करते हो, तो उनके पेरेंट्स ने एक बहुत अच्छा बात रखा वहां पे। बात खूब ध्यान से सुने। बात उनके पेरेंट्स ने ये बात कहा था कि उनके स्पिरिचुअल लीडर के सामने और उनके बेटे के सामने कि बेटा जब तू रात में रोता था तब मैं तुझे उठा करके अपने गोदी पे लेता था, जब तू स्कूल जाता था तब तुझे जो भी दिक्कत होता था तो उस चीज को मैं पूरा करता था। मैंने अपना सारा जवानी तुम्हारे लिए खपा दिया, धूप में खटता था तेरे लिए, आज उसके लिए जाकर के तुम इतने अच्छे पोस्ट में, आज मैं तुझसे बिना पूछे तेरे मेहनत के पैसा से मैं खर्चा करके तुझे इतना तकलीफ। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे माँ बाप हमारे लिए हर कुछ कहते हैं, और अगर हम उनके लिए और उनको पोस्ट अच्छे पोस्ट में जाने के बाद उनको पूछ गए तो ऐसी जिंदगी भी क्या जिंदगी है, तो जिंदगी में हमारे माँ बाप को हम छोड़ करके जिंदगी गुजारें। इसलिए दोस्तों अपने बिलपाड़ कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको इस चीज का रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छा रास्ता चुन करके मेहनत करें, पढ़ाई करें, एक अच्छे पोस्ट में जाएं और अपने माँ बाप का खिदमत करें। और जो बात मैंने रखा है सर के सामने कि हमारा कैंटीन का जो बात था कि जो नहीं हो पाया सिक्योरिटी गार्ड का, इसके लिए थोड़ा ध्यान दें। और जो हॉस्टल का काम है आई होप सो कि ये जून जुलाई जो भी है उस टाइम से चालू हो जाएगा, और अपना कैंटीन का काम जो भी होगा मुझसे जितना तक हो रहा है मैं कर रहा हूँ, और जो बाकी है वो होगा। थैंक यू फॉर